राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मृत्यु के समय क्या छूटता है और क्या साथ जाता है? भगवान नाम यदि लिया है, पुण्य किए हैं और पाप किए हैं, ये तीन चीजें साथ जाती है। किया हुआ तुम्हारा पुण्य, किया हुआ तुम्हारा पाप और किया हुआ तुम्हारा भजन, ये तुम्हारे साथ जाएगा, जो आगे आपकी उन्नति या अवनति का कारण बनेगा। यदि आपने पाप किए हैं तो आगे आपकी दुर्गति हो जाएगी। नाना प्रकार के शरीरों में नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की विपत्तियों से ग्रसित। अगर पुण्य किए हैं तो आपको अच्छी लौकिक उन्नति प्राप्त होगी, यदि भजन किए हैं तो पारलौकिक उन्नति प्राप्त होगी। यही मृत्यु लोक थोड़ी है, और ऊपर लोक है, नीचे लोक है, जहाँ विशुद्ध देह है, दिव्य सुविधाएं हैं, कहीं कोई रोग शोक नहीं है, ऐसी लोगों की प्राप्ति होगी। अगर सही भजन कर लिया तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, शेष और कुछ नहीं साथ जाता। ये स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, जहां जहां आप कर्म के अनुसार जाना होगा वहां वहां वो जन्म लेगा और वैसे कर्म भोगेगा। इसीलिए अपने को कमाना है भगवान नाम, पाप नहीं कमाना है। पाप से बचो और खूब भगवान नाम जप करो, राधा राधा राधा, मन लगे ना लगे तो इस लोक में भी उन्नति होगी और परलोक में भी उन्नति होगी। जहां बैठोगे वहां आनंद ही आनंद रहेगा। यदि पाप नष्ट हो जाए और केवल भजन रह जाए तब। अभी पाप है तो भजन करते हुए जलन होगी, अशांति होगी, लेकिन जिस दिन पाप नष्ट हो जाएंगे उस दिन आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। जी। समंता कुमार गोस्वामी जी, असम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु के बाद सूक्ष्म और कारण शरीर का क्या होता है? इन दोनों शरीरों के बारे में थोड़ा जानने की जिज्ञासा थी। अगर मृत्यु माया का ही अंश है तो क्या? देखो, जब शरीर छूटता है तो पंचभूत शरीर यहीं रह जाता है, और कारण शरीर अगर पाप अधिक हुए तो कारण शरीर सहित सूक्ष्म शरीर को एक शरीर में डाला जाता है, जैसे पंचभूत में डाला जाता है, ऐसे उसे कहते हैं यातना देह, नरक में मिलता है। अब उस देह में मृत्यु नहीं होती, पांच भौतिक देह में तो मृत्यु हो जाती है। उसमें जैसे गला काट दिया गया तो मरोगे नहीं। अब आपका गला घंटों कटा, वैसे तड़पते रहोगे। फिर आपका हाथ काट दिया गया, आप वो ऐसे ही तड़पते रहोगे। आपका पेट फाड़, आपके 10 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन आप मरोगे नहीं, वैसे ही आपको पीड़ा। बड़ा भयंकर नरक का दंड, कोल्हू में पेरा जाता है, आग में पकाया जाता है, क्या क्या कष्ट होते हैं, भागवत में लिखा हुआ है। तो ये झूठा नहीं लिखा हुआ है, जो है वो परम सत्य है। अब जैसे जेल में क्या क्या सजा होती है, अब अपने को क्या पता, लेकिन जो जेल जा चुका है उसको पता है, या जो जेलर है उसको पता है क्या क्या दुर्गति होती है जो जेल में रहते हैं। तो नरक सार्वभौम जेल है, मतलब अनंत ब्रह्मांडों के प्राणियों का किए हुए पाप कर्म का वहां दंड मिलता है। ऐसे ही वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के यदि पुण्य अधिक है तो उसे देव देह में डाल दिया जाता है और देवताओं के सुख भोगता है। और जहां पुण्य क्षीण हुआ तो मृत्यु लोक कोई विसंति, फिर उसे मनुष्य शरीर या सुअर, कुत्ता, गधा, नीच योनियों में उसको डाला जाता है। तो जो स्थूल शरीर है ये मृत्यु लोक में केवल मिलता है, पांच भौतिक, अन्य जगह नहीं मिलता। नरक में यातना देह मिलता है, स्वर्ग में देव देह मिलता है, और भगवान को जब प्राप्त होता है तो भागवतिक देह मिलता है। जो भगवान का सच्चिदानंदमय देह है वही सच्चिदानंदमय देह प्राप्त होता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां कितने हुए? 10। पंच तन मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध कितने हुए? 15। मन बुद्धि चित्त अहंकार कितने हुए? 19। और जीवात्मा 20। ये जो सूक्ष्म शरीर है। इसके बाद त्रिगुण माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो ये कितने हो गए? 23। और काल 24। ये 24 तत्वों का पूरा खेल है। ये 24 तत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। इसमें केवल 5 घट जाते हैं स्थूल में, जो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महातत्व हैं
जिनसे ये शरीर बना हुआ है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो केवल ये 5 तत्व हट जाते हैं, बकाया शेष तत्व सब रहते हैं। फिर वो आगामी शरीरों को ग्रहण करके भोगते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भोगने वाले तो हम ही होंगे ना। कितना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, यदि हम इससे भजन कर लें, पाप आचरण ना करें तो हमारी उन्नति हो जाएगी। कम से कम हम नर्क तो ना जाएं, फिर हम अच्छे लोगों को प्राप्त होकर अगर आना भी पड़े तो यहाँ बहुत अच्छी जगह हमारा जन्म हो, अच्छे हमारी भावनाएं हो, समाज को सुख पहुंचाएं, फिर अच्छे एक व्यक्तित्व को स्थापित करके फिर नया हम निर्माण करें जन्म के नए भाग्य का, या मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष प्राप्त हो गया तो फिर ये जन्म मरण सब बंद हो जाता है। महाराज जी, आपका यही प्रश्न है कि क्या मोक्ष और भगवत साक्षात्कार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? भगवत साक्षात्कार में हम आपको देखते हैं और मोक्ष में तरंग समुद्र में लय हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन भगवत साक्षात्कार में अस्तित्व खत्म नहीं होता। हम आपके दास, आपके सखा, आपकी पत्नी, आपकी सहचरी, जैसी हमने भावना की वैसे भाव से हम आपके पास रहेंगे, भगवान के पास। अगर हमने भगवान को अपना स्वामी माना तो हम दास्य भाव से रहेंगे, भगवान को अपना सखा माना तो मित्र भाव से रहेंगे, भगवान को अपना लाला माना तो वात्सल्य भाव से साथ में रहेंगे। अगर हमने भगवान को अपना पति माना, जो कांता भाव, गोपी भाव है, तो हम उस भाव से, अगर सहचरी भाव तो हम उस भाव से। जो हमने भावना की वो जब सिद्ध होगी तो हम भगवान के साथ वैसे ही रहेंगे जैसे हमारी भावना। ये हुआ भगवत साक्षात्कार। और मोक्ष में हुआ कि जैसे समुद्र में तरंग लय हो गई, नाम रूप उसका खत्म हो गया, अब वो ढूंढे भी नहीं मिलेगी, वो समुद्र हो गई, वो भगवत स्वरूप में लीन हो गया, वो भगवान बन गया, भगवानमय हो गया। अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, अस्तित्व मिट जाता है मोक्ष में। और भक्ति में अस्तित्व रहता है, भगवान और मैं। और ये मतलब कहने में आता है, लेकिन उस समय मैं खो जाता है, केवल भगवान ही रहते हैं। अंतिम जो अवस्था होती है उसमें केवल भगवान ही रहते हैं, मैं भगवान में लीन हो जाता है। बस मेरे प्रभु, पर दो रहते हैं, भक्त और भगवान रहते हैं। समरनाथ जी, राधे राधे। गुरु जी, आंतरिक संबंध कब और कहाँ जागृत होता है गुरु और शिष्य का? जब अहंकार शिष्य का गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब आंतरिक संबंध स्थापित हो जाता है। जो हमारा जीवत्व अभिमान है, देहाभिमान है, विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, जाति का, देह का, नाना प्रकार का जो अभिमान है, वो जब गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो आंतरिक संबंध गुरु से हो जाता है। और आंतरिक संबंध होने का मतलब जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही शिष्य के हृदय में चलने लगा। एक हरिव्यास देवाचार्य नाम के महापुरुष हुए हैं निम्बार्क संप्रदाय में। वो श्री भट्ट देवाचार्य जी उनके गुरु हैं। तो अपने गुरुदेव के पास आए और कहा, शरणागत हुए और कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बोले दीक्षा ऐसे थोड़ी दे देंगे, जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो राधा नाम रखते हुए। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया कि कहाँ रहेंगे, क्या व्यवस्था, जो आज्ञा। 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा की राधा राधा रखते हुए। 12 वर्ष बाद आए तो उनका, तुमको कुछ हमारी गोद में दिखाई दे रहा है? बोले नहीं गुरुदेव। बोले जाओ फिर 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो। गुरु आज्ञा। 12 वर्ष फिर लौट के जब आए 24 वर्ष बाद, तो उनका गुरुदेव आपकी गोद में प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे हैं। प्रिया जी बैठी है आपकी गोद में, प्रीतम। बोले आओ दीक्षा। उन्होंने ही महावाणी की रचना की, जो निम्बार्क संप्रदाय का जुगल सरकार की रसकेली का महामहिमामय ग्रंथ है। महावाणी जी की रचना की। जब गुरुदेव को इस तरह से वर्ण किया, गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। नहीं अपने लोग होते तो बोले 24 वर्ष गुरु आज्ञा में, इसके बाद गुरु दीक्षा। तो गुरु दीक्षा कब दी? जब सिद्ध कर दिया। खुले नेत्रों से देखा प्रिया प्रीतम गुरुदेव की गोद में विराजमान है, तब दीक्षा दी और तब महावाणी की रचना की। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। तो गुरु से आंतरिक संबंध, जब उनकी आज्ञा का पालन करते, ये अहंकार समर्पण है। गुरु ने आज्ञा की, बस बिना कोई प्रश्न किए गुरु की आज्ञा में लग गए,
24 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा और राधा नाम का जप, उससे सारे पाप नष्ट हो गए और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और गोद में प्रिया प्रीतम के दर्शन हो गए। तो ये है, जब हम गुरु को अपना अहंकार समर्पित कर देते हैं तो हमारा गुरु से आंतरिक संबंध हो जाता है, और जब गुरु से आंतरिक संबंध होता है तो गुरु के स्वरूप का दर्शन होता है। गुरु कृपा करके अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। मुख्य तो कृपा होती, पर साधन उनकी आज्ञा का पालन करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी आज्ञा का पालन किया। लखन गुप्ता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जपा जाप क्या है और इसको करने की पद्धति क्या है जिससे भगवत साक्षात्कार? देखो, पहले तो हम जपे तब अजपा हो, कि हम जप नहीं रहे और स्वाभाविक श्वास प्रश्वास नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, प्रणव चल रहा है, शिवोहम चल रहा है, वो तब चलेगा। पहले हमें जपना चाहिए, पहले करना होता है और फिर होता है। अजपा का मतलब होता है हम जप नहीं रहे, स्वाभाविक चल रहा है। तो स्वाभाविक कब चले? स्वाभाविक तो हमारा विषय चिंतन चल रहा है। अभी देखो, स्वाभाविक विषय चिंतन चल रहा है, मंत्र तो चल नहीं रहा। तो हमें पहले मंत्र को चलाना है। उसकी 3 पद्धतियां होती हैं, वाचिक, उपांश और मानसिक। तो जो गुरु मंत्र होता है उसमें 2 पद्धतियां होती हैं, केवल उपांश और मानसिक। नाम में वाचिक भी बोला राधा राधा राम 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 राम, लेकिन गुरु मंत्र नहीं बोल सकते। गुरु मंत्र उपांश और मानसिक। जब उपांश बहुत वर्षों जपा जाता है तब मानसिक में प्रवेश होता है, और जब मानसिक में प्रवेश हो जाता है तो फिर परावाणी जागृत हो जाती है। 4 प्रकार की वाणी है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी माने जो बोल रहे हैं, जो आप कानों से सुन सकते हैं। पश्यंती, जो आंखों से देख सकते हैं। मध्यमा, जो हृदयस्थ हो गई। परावाणी, जो मूलाधार केंद्र से, अब उसका रोम रोम रग रग मंत्राकार हो चुका है। अब राम 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 चल रहा, राधा 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 चल रहा। अब वो केवल सुन रहा है, वो जप नहीं रहा, वो चल रहा है, स्वाभाविक चल रहा है। जो भी मंत्र है वो स्वाभाविक चल रहा है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के साथ वो स्वाभाविक। जैसे हम श्वास ले नहीं रहे लेकिन वो एक प्रक्रिया चल रही, जैसे हम पलक झपक नहीं रहे, एक प्रक्रिया है चल रही, जैसे हम दिल धड़का नहीं रहे वो धड़क रहा है, ऐसे ही अजपा जाप प्रारंभ हो जाता है। जैसे मन जब पकड़ लेता है तो ऑटोमेटिक चलने लगता बस ऑटोमेटिक, वो स्वाभाविक, उसको फिर प्रयास नहीं करना पड़ा। जैसे अभी हम प्रयास करके नाम जप करते हैं, छोड़ दें तो विषय चिंतन करने लगेगा, नाम जप नहीं चलेगा। जब सिद्ध हो जाता है तो ऐसे चलता है। है। तो गुरुदेव भगवान, जैसे जब हम कुछ कार्य कर रहे होते, जैसे दुकान पे हम लोग होते, कुछ कार्य किसी से बातचीत कर रहे होते, उस समय थोड़ा सा मतलब वो मन में रहता है कि इतने समय मेरा नाम, हाँ, नाम छूटता है, नाम छूटता है। पर उस समय को भी कैसे चले? उस समय को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। ये बहुत सौभाग्य का विषय कि नाम छूटने पर व्यथा होती है, ये बहुत अच्छे भक्त का लक्षण है। और यही अभ्यास में जब करोगे, तो जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हमारे मानसिकता में वो बसा हुआ है। मतलब जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं तो अंदर कुछ चल रहा है ना आपके, आप शांत थोड़ी बैठे हैं, अंदर कुछ चल रहा है। जहां कुछ चल रहा है वहां हमारे वो चल रहा है। तो हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, हमारा भजन भी चल रहा है, हमारा स्मरण भी चल रहा है। पर ये बहुत दीर्घ काल तक जब अभ्यास किया जाता है तब ऐसी बात आती है। लेकिन एक चीज और मैंने आपके मुख श्रीमुख से सुनी थी कि जैसे कोई महत अपराध हो जाते तो एक बार गुरुदेव के सामने जरूर बताने चाहिए। तो गुरुदेव भगवान, मेरे से तो पूरे जीवन में पहले का तो मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, अब लो नसानी अब ना न सही हो, अब तक किया अब नहीं करूंगा। बस यही नियम ले लेने से और नाम जप करने से पीछे के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब लो नशानी अब ना नशे, आज तक किया। गुरुदेव के सामने हो गए, संत के सामने हो गए। हमें पहले प्रमादवश शासन करने की हिम्मत नहीं थी अपने मन में, आज हमारी हिम्मत आ गई। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक किया अब नहीं करूंगा, तो सब माफ हो जाता है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। खूब नाम जप करो, गलतियों से बचने की चेष्टा करो। सोन कन्वर जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक शिष्य होने के नाते हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। अब जो ये कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी,
मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासे। अब जो ही कहें करें हम सोई। अब जो आज्ञा करते हैं वही हम करते हैं। आज्ञा शम्न सुसाहिब सेवा, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही सबसे श्रेष्ठ उपासना है। जो गुरुदेव की आज्ञा पर अपने प्राणों को भी बलिदान कर देते हैं वो सीधे भगवान को प्राप्त होते हैं। गुरुदेव की आज्ञा बहुत कठिन है पालन कर पाना, क्योंकि मनमुखी चाल है। मन के विरुद्ध गुरुदेव की आज्ञा होती है तो उस आज्ञा का पालन करना बड़ा कठिन है। अगर आज्ञा पालन कर ले गए तो माया मुक्त हो गए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु प्रसन्न हो गए सब काम बन गया। पर गुरु को प्रसन्न करना साधारण बात नहीं। वो सेव संतरा रुपया से जो प्रसन्न होते हैं वो गुरु ही नहीं होते। गुरु वही होते हैं जो भजन और सच्चे अच्छे आचरणों से चले तो गुरु प्रसन्न होते हैं। रुपया सेव संतरा दे के गुरु को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अगर गुरु रुपया की आशा रखता है, गुरु नाना प्रकार के भोग विलासों की आशा रखता है, तो गुरु किस बात का, वो तो भोगों का दास है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई, जग गुरु और जोगी दास। जग गुरु और जोगी दास, तो सच्चा संत तो वही है जो भगवंत में स्थित है। और सच्चा संत तभी प्रसन्न होगा जब आप सच्चे बनोगे, अच्छे आचरण करोगे और भगवान का नाम जप करोगे। गणेश जी, जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जब आप राधा रानी के दर्शन करने या बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो उस समय महाराज जी आप उनको निहारते समय उनसे मन ही मन महाराज जी क्या बात करते हैं ताकि हम भी वही बात करें? अब हम क्या बताएं क्या बात करते हैं। एक आशिक अपने महबूब से क्या बात करता है, अपने प्रेमी से क्या बात करता है, उस समय उसके जो भाव प्रकट होते हैं वो किसी से बताने होंगे थोड़ी होते हैं। वो मुंह से बात नहीं करता और नेत्रों से बात करता है। वो ऐसा लगता है नेत्रों से पी जाएगा अपने प्रेमी को, अपने नेत्रों में बसा लेगा। वो जो उस समय की मांग होती है, वो प्रेमियों की बात कह रहा हूं, जनरल तो अपनी मांग करेंगे हमारा ये हो जाएगा। जो प्रेमी जन होते हैं उनकी मांग बस यही होती है कि बिसरियो ना बिसारियो, यही दान मोह दो। हे लाडले, हे प्यारे, तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। दर्शन करने तो कुछ मिनट के लिए आया हूं, लेकिन हर समय आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। कभी आप हमसे दूरी न होइएगा, कभी आप हमारे चिंतन से न जाइएगा, सदैव हमारे चिंतन में बसे रहिएगा। पी मूर्ति नयनन बसे, यही रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछो सुहाय। और कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल आप हमारे नेत्रों में बस जाओ। उस समय भक्त की जैसी भावना आती, वो अपने प्रभु से बात करता है। वीर मेहता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 19 वर्ष है। आपका सत्संग मैंने लगभग 1 वर्ष पहले सुनना शुरू किया। आपकी कृपा से शराब, मांस, हंस क्रीड़ा, गाली आदि दोष धीरे धीरे छूटने लगे और नाम जब भी कुछ स्थिर हुआ है। बहुत सुंदर, ये आपकी धन्यवाद। दया से। इतनी अवस्था में भी आपने शराब पी चुके? जी अच्छा। महाराज जी, कॉलेज आदि में जैसे बच्चे बाहर गए उच्च शिक्षा के लिए, तो महाराज जी उनका माहौल ऐसा है कि वहां के हम जो अटेंडेंट है उनसे बात कर, ये आपको एक नहीं महाराज जी, ये तो अच्छे बच्चे हैं ताकि छोड़ दिया उसके बाद आए हैं। काफी बच्चों का सुधार तो है ही है, क्योंकि जो हमसे मिलते हैं। नहीं, हम धन्यवाद देते हैं, हृदय से प्यार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका मंगल करें, आपकी बुद्धि शुद्ध रखे, आपको स्वस्थ रखे और आप आगे बढ़ो। मनुष्य जीवन बेटा नष्ट करने के लिए नहीं मिला, मनुष्य जीवन समाज को सुख पहुंचाने के लिए मिला है। हम जिन पदों पे जाएं, चाहे टीचर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे हम समाज को सुख पहुंचावें। हम कुछ ऐसे बने जिससे संसार को सुख पहुंचावे। क्या मनुष्य जन्म सुअर कुत्ता की तरह वही खा लिया, वही भोग लिया, वही नीच कर्म कर लिए? ये कोई मनुष्य जीवन? मनुष्य जीवन है अपने प्राणों का बलिदान दूसरों के लिए करें, अपने जीवन को ऐसा बनाएं जिससे हम सैकड़ों को सुख पहुंचा सकें। तब तो कुछ बात समझ में आई। अपने सुख के लिए तो सब मर रहे हैं, संसार और समाज के सुख के लिए जो वही महान है जो समाज के सुख के लिए आगे बढ़े।
पेमेंट तो मिलती ही है, लेकिन समाज सुख के लिए अगर हमारी बुद्धि बढ़े तो बहुत उत्तम है। अब कोई गंदी बात मत करना, ठीक है ना। जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक किसी बहन, माता बहन से कोई गलत संपर्क न रखना, कोई नशा न करना। बहुत अच्छा है आप लोग काउंटर लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप नाम जप कर रहे हैं, और आप देखना बहुत अच्छे बच्चे बनोगे। अभी आप नाम जप कर रहे हैं ना, आप देखना आपके आगे जीवन की उन्नति कैसी होगी। आप एक महान व्यक्तित्व वाले बनेंगे। बस हमारी बात पर लगे रहना, और जब ब्याह हो जाए तभी भोग करना। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना, फिर आप देख लेना अपना जीवन कैसा होता है। जो लोग ब्रह्मचर्य हल्की अवस्था में नष्ट कर देते हैं वो गृहस्थी लायक भी नहीं रह जाते हैं, वो लोग बहुत हानि को प्राप्त होते हैं। तुम लोग ब्रह्मचर्य से रहो, दंड बैठक मारो, जो हम नियम बताते हैं उनके अनुसार चलो। देखो अभी चमकने लगोगे, नई अवस्था है, अभी दिमाग प्रकाशित होने लगेगा, भगवान की कृपा प्रकाशित होगी। जो आप नाम जप कर रहे हो इससे आपका बड़ा मंगल होगा। कोई नशा नहीं, किसी माता बहन से संपर्क नहीं, गंदे बच्चों का संग नहीं, मोबाइल से गंदी बात नहीं देखना, तो आप देखना आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, इसका मूल कारण कहाँ से बिगड़ी? कुसंग को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। ये जैसे वायरस फैलता है ना एक से दूसरे में, ऐसे ही गंदे बच्चे, जो गंदे दिमाग के बच्चे हैं, वो अच्छे बच्चों में भी गंदगी डाल देते हैं, वो अच्छे बच्चों में भी गंदे आचरण डाल देते हैं। अब उनको पता नहीं होता कि ये गंदा आचरण है, उनको लगता है सुख है, इसमें मनोरंजन है, इसमें बड़ा आनंद है, और वो गिरते चले। तो हमारे स्कूलों में बच्चे सब प्रकार के होते हैं, वो अच्छे बच्चों को भी गिरा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, अच्छे से पढ़ो, माता पिता के अनुशासन में रहो, देखो तुम्हारी उन्नति किस प्रकार की होती है। महाराज जी, आजकल जैसे कॉलेज में हम रहते हैं तो ज्यादातर छात्र जो कुशंग ही रहते हैं, तो मैं किसी से भी दोस्ती नहीं रखनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज का दोस्त ऐसा नहीं कि आपको अच्छे मार्ग की शिक्षा दे कि तुम गलत मार्ग में जा रहे हो, ऐसा शिक्षा देने वाला नहीं। वो गलत मार्ग में ही दोस्ती होगी। मोबाइल में देखो गंदी बातें दिखा करके आपको प्रोत्साहन देकर गंदे मार्ग में ले जाना, ऐसे दुश्मनों से बचना चाहिए। ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है जो हमारे नए जीवन की पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए, वो आगे दंड भोगेंगे, वो खुद दंड भोगेंगे। आप अच्छे बच्चे हो, ऐसी गंदी बातों से बचिएगा, जिससे आपका जीवन बड़ा निर्मल और भविष्य लोगों को सुख देने वाला बने। हमारे भारत का अगर एक व्यक्ति सुधर जाएगा तो एक कोना सुधर गया। अगर एक एक सुधरना शुरू कर दें तो बहुत सुधार हो जाए। आज काफी बच्चे सुधर रहे हैं, काफी लोग सुधर रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं, मांस छोड़ रहे हैं, व्यभिचार छोड़ रहे हैं, अपनी गृहस्थी को सही ढंग से संभालने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इसलिए सावधानी से चलो। क्लास में ऐसे ही बच्चों का सब होता है जी, वो बच्ची बोल रही है कि क्लास में महाराज जी 10 में से 9 ऐसे ही हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। महाराज जी इतना दिक्कत हो जाता है कि 9 बात लेके या कुछ करके, तुम तो पुराने जमाने के हो, हाँ, गलत उसको बन रहे हो। मतलब टॉर्चर टॉर्चर हो जाता है महाराज जी। तो फिर आ जाके 1 साल 2 साल फिर उन्हीं के साथ में हो जाता है। क्योंकि मन भी तो हमारा तरंगायमान होता है। मन के जब अवस्था बढ़ती है तो मन को कोई साथी चाहिए, मन को कोई भोग चाहिए, मन को मनोरंजन चाहिए। उस समय अगर हमको रोकने वाला मिले तो ज्यादा अच्छा है, हमें अगर बहाने वाला मिले, गिराने वाला मिले, तो मन भी कहता चलो यार जहाँ 9 है तहाँ चलो हम भी ऐसा कर। लेकिन हमें लगता है कि आप लोग अच्छे बनो। जो हमारी बात सुन रहे हैं उन बच्चों से प्रार्थना है, ये तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, दोनों को सावधान होकर के संयम से रहना चाहिए। व्यभिचार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा में रहना चाहिए। नहीं तो एक बार गलती हो जाती है तो फिर ब्लैकमेल किया जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अब वो डर गया कि मम्मी पापा अगर ये बात जान जाएंगे तो क्या होगा। अब वो उससे अर्थ मांगा जाता है या उससे जो कुछ कहा जाता है वो धीरे 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 बच्चा इतना अंदर खोखला हो जाता है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर ज्यादा ब्लैकमेल किया गया तो कहीं कोई जान न जाए, इस बात के लिए की सोच लेता है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं महाराज जी बहुत कि ब्लैकमेल हो रहे हैं, अभी बता सकते नहीं, घर में नहीं बताएंगे, जैसे आपने बोला कि माता पिता डांटेंगे, कहीं और दोस्तों को बता नहीं सकते, और लास्ट में परिणाम वही होता है। हाँ, फिर वो डिस्टर्ब हो करके सोचते हैं कि एक रास्ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए।
इतने अच्छे मनुष्य जीवन को इस तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले से ही सावधान रहो, गंदी बातें मत करो, गंदे आचरण मत करो, किसी को ब्लैकमेल करने का अवसर ही मत दीजिए। आप खुद अच्छे बच्चे बनो, बिल्कुल फटकार दीजिए जो गंदी बातें सिखाने वाले हैं। आप अकेले चलोगे तो 100 को परास्त कर दोगे। अगर आप गलत आचरण में चले गए तो जिसमें 100 बह गए उसी में तुम भी बह गए। इसलिए आप अकेले चलने की सोचो कि मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा, एक भारत का मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा, मैं एक अच्छा सेवक बनूंगा। तो ये मनुष्य जीवन की उन्नति है। जिससे गंदे बच्चे या बच्चियां जो हमें संग में मिले तो उनसे हमसे बचना चाहिए। वो हमें टॉर्चर करें, उपहास करें, गाली दे, सुन लेना चाहिए, चल देना चाहिए। महाराज जी, जो सुधार आ रहा है समाज में आपके भागवत के बल की वजह से आ रहा है महाराज जी। बहुत मुश्किल है, नहीं तो बच पाना। जी जी जी, हम कोशिश भी यही करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी यही करते हैं और भजन करके चाहते भी यही है कि जितना दिन अब हमारे जीवन का रह गया है, जो भी भजन होता है वो हमारी समाज को मिले और समाज हमारी भागवतिक बने, सबका मंगल हो, सबको सुख मिले। ऐसी भावना है कि सबको सुख मिले, हमारी समाज व्यसन रहित हो, व्यभिचार रहित हो, छल कपट रहित हो, हिंसा चोरी रहित हो, तो आनंद में जीवन व्यतीत हो जाए। वैभव जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि गुरु राधा नाम जपे और शिष्य राम नाम जपे तो क्या धाम में गुरु और शिष्य साथ भगवान के रहेंगे, एक ही भगवान के? ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु जो देगा तो वही देगा जो जप रहा है। मानो हमसे कोई मांगे कि हमें आप गुरु मंत्र दीजिए, तो हम नित्य विहार वृंदावन का ही तो देंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु राधा राधा जपे और शिष्य राम राम जपे? पहली बात तो गुरु शिष्य का संबंध तभी जब शिष्य अपनी मान्यता को मिटाकर गुरु की आज्ञा पर चले। अगर अपनी मान्यता लिए तो शिष्य कहाँ बना? वो शिष्य तो कोरा कागज होता है, गुरु उसमें क्या लिखता है वही लिखेगा जो गुरु के हृदय में चल रहा है। अब वो गुरु आज्ञा कर दे कि तुम राम राम जपो, तो फिर गुरु का धाम अलग होगा, शिष्य का धाम अलग होगा। क्योंकि गुरु जहां जाएंगे जिस नाम और मंत्र से, वहां तुम थोड़ी पहुंच पाओगे। ये बात होती है। वैसे तो प्राय देखा गया जो गुरु देता है वही नाम मंत्र जपा जाता है। जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक अपने मन से जो हम जपते हैं वो बात अलग है। जब गुरु मिले तो जो गुरु दिया मंत्र उसी को हम जपते हैं। नैतिक जी। राधा वल्लभ शेरवी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज जी, आपके वचनों को अनुसरण भी कर रहा हूँ महाराज जी। पर महाराज जी, हरिवंश धर्म को कैसे अच्छे से निर्वाह करें ये समझ नहीं आ रहा महाराज जी। कभी कभी माया गिरा देती है बार बार। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। हरिवंश धर्म उसी के हृदय में टिकता है जहाँ नाम है। जहाँ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। हरिवंश भरोसे भय निडर। जब खूब नाम जप करेंगे तो हमें हरिवंश का भरोसा हो जाएगा, और जब भरोसा हो गया तो बड़े से बड़े संकट से निवृत्ति हो जाएगी, बड़े से बड़े विपत्ति से बच जाएंगे। एक बार गंगा यमुना बाई थी हमारे हरिवंश महाप्रभु की शिष्या, तो अब वो बाल ब्रह्मचारिणी तो चमक रही थी। अब पुराने फटे पुराने कपड़े पहने यमुना स्नान करके जा रही थी। अकबर बादशाह का भांजा अजीज बेग शायद उसका नाम था, उसने दूर से देखा इतनी सुंदरी स्त्री, तो उसका मन काम से युक्त हो गया। लोगों से बातचीत की ये कौन है, तो वो ये फकीर है, ये तो बाबा जी है। उसने सोचा कि ऐसे डायरेक्ट तो समाज विरोध कर देगी अगर हम कुछ छेड़ते हैं, तो बुद्धिमान था। उसने 2 वेश्याएं लगाई मथुरा में, वो टिका हुआ था। 2 वेश्याएं लगाई कि अगर आप हमारे महल तक उसको ला सको तो तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। तो वैश्याओं ने साधु का वेश धारण किया और जाकर उनके पास बैठ गए और भगवत चर्चा करने लगे।
तो उन्होंने उनका आदर किया, भगवान की चर्चा करती है, संत वेश है। और वो रोज आने लगी, 10-5 दिन केवल भगवान की चर्चा की, वो सीख के आती थी और भगवान की चर्चा, तो बड़ा आदर करती कि आपने हमारे भगवान का यश सुनाया, और बैठालती आती। फिर एक दिन नहीं आई और दूसरे दिन फिर आई, तो उनका कल आप नहीं आई थी, तो बोले हमारे यहाँ एक बड़े संत आए हैं,